Hello बच्चों, let's read out the question first. A body A of mass capital M while falling vertically downwards under gravity breaks into two parts. So एक body A है, उसका mass M है, downward direction में fall हो रहा है. So वो दो parts में break हो जाता है. एक हो जाती है बॉडी बी जिसका मास है 1/3 कैपिटल एम के इक्वल, और दूसरा पार्ट हो जाता है बॉडी सी जिसका मास है 2/3 ऑफ कैपिटल एम के. The center of mass of the bodies B and C taken together shifts compared to that of body A. So basically यहाँ पर हमें center of mass of body A, body B और body C ये shift करेंगे in compared to the body A. वो हमें यहाँ पर बताना है, यानी क्या वो शिफ्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उसे हमें यहाँ पर कंक्लूजन देखना है. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपल सा कंसेप्ट लगा देंगे कि यदि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम में एग्जर्ट हो रही होंगी, सो उस टाइम पर जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज कर जाएगा. दैट इज सेंटर ऑफ मास विल चेंज. ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक्सटर्नल फोर्सेस यदि होती है सिस्टम में, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होती है तो सेंटर ऑफ मास चेंज कर जाता है. सो देखिए, सबसे पहले तो सिनारियो को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, सो लेट्स सपोज कि ये हो गया कैपिटल एम का मास, ठीक है, ए, जो कि फ्री फॉल हो रहा था ड्यू टू अंडर ग्रेविटी. ठीक है, अब आफ्टर रीचिंग टू दिस पोजीशन मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये दो पार्ट में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है. लेट्स से कि वन पार्ट हो गया है कुछ बी के इक्वल, ठीक है, जिसका मास हमसे बोला गया है 1/3 ऑफ कैपिटल एम, और दूसरे पार्ट में वो ब्रेक हुआ है जिसको उसने बोल दिया है सी, जिसका मास बोल रखा है 2/3 ऑफ कैपिटल एम. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये दोनों फॉल हो जाते हैं. सो हम बताना है कि जो बी का सेंटर ऑफ मास है विथ रिस्पेक्ट टू ए और सी का जो सेंटर ऑफ मास है विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या वो शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा. सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. देखिए, जब ए फॉल हो रहा था, सो वो क्यों फॉल हो रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था, सो उस कारण से एक फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज एम जी के इक्वल. ठीक है, अब बी और सी क्यों फॉल हो रहे हैं, सो इन पर भी क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वो और वो कहाँ है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है. अब बी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और सी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो तो सेम ही है ना. Is there any external force exerting on the body B and C rather than this gravitational acceleration? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, ये इंटरनल फोर्स हो गया ना, जिसके कारण से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहे हैं. क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं. सो इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है क्या सिस्टम में, नहीं. सो सिंपली हम बोल सकते हैं एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स exerting to the system. ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स. सो एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं है, सो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास फॉर बी एंड सी दोनों क्या रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट. दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, रिमेन्स रहेंगे रेस्ट पर विथ रिस्पेक्ट टू ए. यदि वो रिमेन्स रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो क्या वो शिफ्ट करेंगे, नहीं करेंगे. सो यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा था. ठीक है, और ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट. एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स एट रेस्ट से. तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक करते हैं.
सो यहाँ से देखिए does not shift यानी कि option A will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.